हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेक पीजीटी फिजिक्स 2018 के पेपर के 105 क्वेश्चन मतलब कि 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो बचते हैं हम उनको इस वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर रहे थे, मैं कुछ काम कर आ गया था, भाई मैंने छोड़ दिया बीच में। अब शुरू करेंगे इसको। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 जो कि क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज E एंड मास m इज डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द थॉमसन क्रॉस सेक्शन सिग्मा t। जो स्कैटरिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बाय एक चार्ज पार्टिकल से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्कैटरिंग किसके साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ जिसका चार्ज E है और मास m है, वो डिस्क्राइब किया जाता है इन टर्म ऑफ द थॉमसन क्रॉस सेक्शन सिग्मा t। उसको इस टर्म में उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ एरिया, जो ये डायमेंशन है वो किसकी है, एरिया की है। ऑन द बेसिक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस द पॉसिबल फार्मूला फॉर सिग्मा t इज। वैसे तो देखो इसको पता ही है कि ये किसका है, एरिया का है। तो ऑप्शन देख के आप देख लो। पहले हम e²/4πε0 सब में है उसकी यूनिट निकाल लेंगे और mc² की, ये तो कांस्टेंट है जिसकी सोल्व करके हमें एरिया की डायमेंशन मिल रही है। इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, वही हमारा क्या है, इसका डायमेंशन फार्मूला है। तो देखो कई सारे ऑप्शन थे, हमने इसको कैसे किया। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो ये हमने किया है सिग्मा t एरिया लेंथ का स्क्वायर हमने लिया 8π/3 e²। ऑप्शन से ही कर लेना, e²/4πε0 mc² उसका है स्क्वायर, तो e² डिवाइडेड बाय ये है mc²। तो ये सारी जो वैल्यू है e²/q², f² r² और ये mc² एनर्जी है। यहाँ से 4πε0 की q² ऊपर f r²। जब हमने इसको सोल्व किया तो f r² डिवाइड बाई e उसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू f r²/e का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, l² जो कि एरिया का है। तो फार्मूला बेस डायरेक्टली ऑप्शन से ही हो जाएगा आपका। उसके बाद है 107 नंबर क्वेश्चन जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है, द मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच ए मेटल बॉल ऑफ वर्क फंक्शन फाई। वर्क फंक्शन गिवन है हमें कितना है, फाई नॉट है। द मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच ए मेटल बॉल ऑफ वर्क फंक्शन फाई नॉट, और क्या गिवन कंडीशन है, रिमोट फ्रॉम ऑल अदर बॉडी। ये भी एक कंडीशन है कि वो क्या है, सभी बॉडी से रिमोट कर रखा है, रिमोट फ्रॉम ऑल अदर बॉडी। बी चार्ज व्हेन इरेडिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। उसको क्या किया है, चार्ज किया है। जब हमने क्या करना है, उसको इरेडिएट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, वेवलेंथ लैम्डा से उसको चार्ज किया। विल बी सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग, और जो ये सिंबल है उनके अलग मीनिंग है। एंड लैम्डा इज लेस दैन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और जो लैम्डा है वो क्या है, लेस देन है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। दोबारा देखो क्या क्या गिवन है, हमें दिया है द मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच ए मेटल बॉल ऑफ वर्क फंक्शन फाई नॉट रिमोट फ्रॉम ऑल अदर बॉडी बी चार्ज व्हेन इरेडिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विल बी सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग एंड लैम्डा इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखो कैसे करना है, ये अच्छे से समझेंगे इसको। हमारे पास देखो क्या है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो पता ही है सबको कि वो क्या होती है, के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, न्यू को cy लैम्डा लिख दिया।
अब इसका थोड़ा सा चार्जिंग मैकेनिज्म देखते हैं। सिंस द मेटल बॉल इज आइसोलेटेड मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, रिमोट है वो फ्रॉम ऑल अदर बॉडीज से। सिंस द मेटल अगर आइसोलेटेड है तो एवरी एस्केपिंग इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, लीव बिहाइंड ए नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉल। तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन निकला बॉल के ऊपर, नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉल लीव करेगा पीछे। दिस ग्रोइंग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट एन अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अपोज फर्दर एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ऐसे होल बनते जाएंगे, तो ग्रोइंग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट एन अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, तो अपोज करेगा, वो एस्केप नहीं होने देगा, फर्दर एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा। थर्ड है रीचिंग इक्विलिब्रियम। अब बैलेंस करेंगे, इक्विलिब्रियम वी मैक्सिमम तक पहुंच गए हैं। द पोटेंशियल कंटिन्यू टू राइज, ये पोटेंशियल राइज करती रहेगी अनटिल इट इज़ स्ट्रॉन्ग अनफ टू स्टॉप इवन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस्केपिंग। ये तब तक पोटेंशियल राइज करेगी जब तक वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी एस्केप करने से रोक देगा। At this point, the stopping potential work done by the potential equal to maximum kinetic energy। ये वो एनर्जी होगी इस पॉइंट पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग वर्क डन है बाय द पोटेंशियल, वो इक्वल हो जाएगा जितनी एनर्जी से वो निकल रहे थे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी ई वी मैक्सिमम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के। तो पुट करेंगे इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में, और इसमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह अब हम क्या पुट कर सकते हैं, ई वी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट। वी मैक्सिमम देखिए अगर, तो एच सी बाई, वैसे तो आप कर लेते इसको यहाँ से भी, लेकिन थोड़ा सा बताया है कि वी मैक्सिमम को कैसे इसके इक्वल लिख दिया। तो वी मैक्सिमम एच सी बाई लैम्डा ई माइनस फाई नॉट बाई ई। तो उसके बाद क्या आया है, एच सी जो हमारा एच सी बाई लैम्डा ई माइनस फाई नॉट बाई ई। देखो एच सी बाई लैम्डा ई माइनस फाई नॉट बाई, ये जो है ना एच आप देखो एच कट की वैल्यू जो होती है ना, एच कट की वैल्यू होती है एच बाई 2 पाई। अगर एच की वैल्यू लिखे ना तो 2 पाई एच कट, तो यहाँ लिख दिया 2 पाई एच कट, एच सी था ना तो सी डिवाइड बाई लैम्डा ई माइनस फाई नॉट बाई। रिपीट करूँ तो देखो क्या था इस क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ था कि मैक्सिमम पोटेंशियल बतानी है टू विच ए मेटल बॉल of work function phi naught remote from all other body be charged when irradiated by electromagnetic radiation of wavelength lambda, or symbol have the usual meaning lambda is less than the threshold wavelength। तो काइनेटिक आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो पहले। चार्जिंग मैकेनिज्म क्या है कि मेटल बॉल इज आइसोलेटेड रिमोट फ्रॉम ऑल अदर बॉडी, एवरी एस्केपिंग इलेक्ट्रॉन लीव बिहाइंड ए नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द बॉल। Growing positive charge create an attractive electric potential that oppose further escape of electron। इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी, तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से तो ईवी मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम पॉइंट पर इक्वल हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। पुट कर देंगे ईवी मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नॉट, वी मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ई माइनस के फाई नॉट बाई ई। अब है क्वेश्चन नंबर 108, वो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, एक राफ्ट है वुड की, ए राफ्ट ऑफ वुड, डेंसिटी कितनी है 600 kg पर मीटर क्यूब और 120 kg मास है, 120 kg डेंसिटी है इतनी, फ्लोट इन वाटर, वो वाटर में क्या करती है, फ्लोट करती है। एक राफ्ट है वुड की जिसकी डेंसिटी 600 kg पर मीटर क्यूब है
120 kg की है, फ्लोट करती है वाटर में। हाउ मच वेट कैन पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक। कितना वेट पुट करे राफ्ट के ऊपर टू मेक इट जस्ट सिंक, ताकि वो क्या करे, जस्ट सिंक करे। एक राफ्ट है वुड की जिसकी डेंसिटी 600 kg पर मीटर क्यूब है, 120 kg की फ्लोट कर रही है वो वाटर में। हाउ मच वेट कैन पुट ऑन द राफ्ट टू मेक इट जस्ट सिंक। तो देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है बोयंसी से, 108 नंबर क्वेश्चन है। ये है हमारा क्या क्या गिवन है। वुड की डेंसिटी 600 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। राफ्ट का मास कितना दिया है, 120 kg। वॉल्यूम कितना होगा, मास बाय डेंसिटी। मास है 120 kg, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, सॉरी राफ्ट वुड का तो कितना है 600, तो कितनी वॉल्यूम आ गया 0.2 मीटर क्यूब। अब बॉयंट फोर्स मैक्सिमम कितना है वो देखते हैं। मैक्सिमम बॉयंट फोर्स कब होगा, जब वो फुल्ली सबमर्ज कर देगी बॉयंट फोर्स। एफ बी बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू रो ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी इंटू में वी इंटू में जी। वाटर की डेंसिटी है ये, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इंटू में वॉल्यूम इंटू में ग्रेविटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, इंटू में 0.2 इंटू ग्रेविटी, सोल्व करके आ गया 200 kg। केजी में ले लिया मैंने इसको। अगर उसमें ग्रेविटी की भी वैल्यू पुट करते तो हम वेट लिख सकते थे इंटू में जी से मल्टीप्लाई करके। यहाँ मैंने जी से मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज़ है। अब है कैलकुलेट द एडिशनल वेट, जो ऐड किया है। तो एडिड मास कितना है, 200 तो टोटल था, 120 तो टोटल था, और बॉयंट फोर्स से 200 आ गया, तो एडिड मास कितना आया 80 kg। 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 80 kg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। वो क्या है, ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट सम एंगल। एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल से थ्रो किया विद हॉरिजॉन्टल, हैज हॉरिजॉन्टल रेंज आर एंड मैक्सिमम हाइट एच। उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज तो आर है और मैक्सिमम हाइट एच है। द एक्सप्रेशन फॉर इट्स इनिशियल स्पीड इज नेगलेक्ट एयर फ्रिक्शन। और जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी इनिशियल स्पीड के लिए, और क्या करना है, एयर का फ्रिक्शन हमें नेगलेक्ट करना है। तो वो देखो जो क्या एक्सप्रेशन होगा, अब देखते हैं हम उसको। 109 नंबर क्वेश्चन है। तो देखो एच क्या होता है, हाइट, क्या फॉर्मूला होता है उसका, सॉरी हाइट नहीं, हॉरिजॉन्टल रेंज। वो क्या है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। और रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी मैं दोबारा पढ़ती हूँ। 109 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है सम एंगल से विद हॉरिजॉन्टल, हैज हॉरिजॉन्टल रेंज आर एंड मैक्सिमम हाइट एच। एच की है तो मैक्सिमम हाइट है, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज तो आर, मैक्सिमम हाइट एच। एच के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2gh इधर चला गया इज इक्वल टू यू साइन थीटा का स्क्वेयर, या फिर ऐसे का ऐसे रखो। रेंज क्या होती है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे हम, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। अगर मैं रेंज का स्क्वायर लूँ तो u की पावर 4, 2 का स्क्वायर यानी 4, साइन का स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर थीटा, और g जो है उसका क्या आएगा, g का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये क्या रिलेशन था h का, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको इस टर्म में अलग कर देंगे कि u का स्क्वायर
साइन का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अगर 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो 4 था, 4 कॉमन, u का स्क्वायर लिखना है, 2 बारी लिख लो u स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर, एक बारी कोस के साथ u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू जी को इधर लिख लिया। फिर 2 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g की टर्म में इसको बना दिया। तो यहाँ से क्या आ गया 8 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई जी, और यहाँ से ये क्या है 2 इंटू में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g को लिख दिया हमने h। तो ये आ गया h, और 2 ऊपर आएगा, ये गलती से यहाँ नीचे लिख दिया। तो उसके बाद है जो हमारे पास 2 तो आए, सॉरी ये 2 इसके साथ नहीं है, ये तो नीचे वाले के स्क्वायर है। तो 8 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई जी इंटू में h, ये तो ठीक है। अब अगर इसको देखें u कोस थीटा को, u कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर चला गया r स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 8h। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखो म्यू स्क्वायर, जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू है ना साइन स्क्वायर थीटा वाले केस की, तो 2gh प्लस आर स्क्वायर जी बाई 8h, बस यहाँ वही रिलेशन पुट करना है और वैल्यू आ जाएगी हमारी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh प्लस आर स्क्वायर जी बाई 8h, और u इज इक्वल टू, क्योंकि u साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी 2hg थी, तो u की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2gh प्लस आर स्क्वायर जी बाई 8h। तो बस यही क्वेश्चन था 109 क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 110, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 110। देखो हमारा क्या है क्वेश्चन, है किससे रिलेटेड है, द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी इक्वल टू द फर्मी एनर्जी इज गिवन बाय। The wavelength associated with an electron having an energy equal to the Fermi energy is given by। तो इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले हमें पता है फर्मी एनर्जी का क्या रिलेशन होता है। फर्मी एनर्जी EF इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर बाई 2m इंटू 3 पाई स्क्वेयर n की पावर 2/3। एच कट को हम क्या लिख सकते हैं h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई का स्क्वेयर 1/2m, 3 पाई स्क्वेयर n की पावर क्या है 2/3, या फिर सोल्व करके ऐसे लिख लेते हैं h स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर m इंटू 3 पाई स्क्वेयर n की पावर 2/3। अदरवाइज इसको कैसे भी लिख सकते हैं, देखो ये देखो फर्मी एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन EF इज इक्वल टू hc बाई 8mc स्क्वेयर की का स्क्वेयर 3 बाई पाई की पावर 2/3 n की पावर 2/3, या फिर h कट स्क्वेयर बाई 2m 3 पाई स्क्वेयर n की पावर 2/3। इसको सोल्व किया, c स्क्वेयर थे कैंसिल हो गए, h स्क्वेयर बाई 8m 3 बाई पाई की पावर 2/3 n की पावर 2/3। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा क्या होती है h बाई पी। पी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है मोमेंटम है, एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m e। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट ऑफ 2m e, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट ऑफ 2m इंटू में रूट ऑफ e, जो ये एनर्जी है इसका पूरे का रूट लेना है। तो और वैसे और डिवाइड में भी है, तो देखो h स्क्वायर का 3 बाई पाई का n की पावर का, और ये ऊपर चला गया 8m। सोल्व करके जब हम इसको सोल्व करेंगे ऐसे h बाई रूट ऑफ 2m e, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 8 पाई बाई 3n की पावर 1/3। तो यही था रिलेशन कि हमें क्या करना है, लैम्डा को द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन हैविंग एन एनर्जी इक्वल टू फर्मी एनर्जी इज गिवन बाय 2 पाई बाई 3n की पावर 1/3। तो जो वेवलेंथ है वो जो फर्मी एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएट है वो क्या है 2 पाई बाई 3n की पावर
1/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास m इज फॉर्म टू एक्सेलरेट अप एट द रेट ऑफ g/6। एक एम्प्टी प्लास्टिक का बॉक्स है जिसका मास कितना है m है, वो एक्सेलरेट किया जाता है अपवर्ड किस रेट से, g/6 से। व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड वाटर, जब उसको क्या करते हैं, डीप रखते हैं इनसाइड दी वाटर। हाउ मच मास ऑफ द सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन एट द रेट ऑफ g/6। एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स है, मास है m, वो एक्सेलरेट करता है अपवर्ड की तरफ कितने रेट से, g/6 के रेट से। व्हेन प्लेस डीप इनसाइड वाटर, जब उसको इनसाइड वाटर के बिल्कुल डीप रखेंगे। हाउ मच मास ऑफ सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स, कितना सैंड जो है वो पुट किया इनसाइड द बॉक्स आएगा, सो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन एट द रेट ऑफ g/6, ताकि वो जैसे वो अपवर्ड जा रहा था ना g/6 से, तो ऐसे ही डाउनवर्ड एक्सेलरेट करे वो कितनी एक्सेलरेशन के साथ, g/6 एक्सेलरेशन के साथ। तो देखते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 111 नंबर क्वेश्चन है। अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसको। देखो सबसे पहले हमारा केस नंबर फर्स्ट है एम्प्टी बॉक्स जो कि मूव कर रहा है अपवर्ड की तरफ। फर्स्ट केस है एम्प्टी बॉक्स मूविंग अपवर्ड। व्हेन द एम्प्टी बॉक्स सबमर्ज, अगर एम्प्टी बॉक्स डूब जाए तो दो मेन फोर्स एक्ट करेंगे उस पर। एक लगेगा अपवर्ड की तरफ जो कि है बोयेंट फोर्स, और एक लगेगा डाउनवर्ड फोर्स जो कि है ग्रेविटी वाला फोर्स। बोयेंट फोर्स और दूसरा ग्रेविटी का mg। सिंस द बॉक्स एक्सेलरेट अपवर्ड एट एक्सेलरेशन g/6, जो बॉक्स है वो अपवर्ड कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है, g/6 से। तो वी सेटअप न्यूटन सेकेंड लॉ कि F नेट क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, बोयेंट फोर्स माइनस जो ग्रेविटी लगा रही है इनका माइनस, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है g/6। तो FB माइनस के mg इज इक्वल टू m इंटू g/6। अब बोयेंट फोर्स को निकालते हैं, तो FB इज इक्वल टू mg/6, इधर प्लस mg, तो 7mg/6। अब दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2, बॉक्स विद सैंड मूविंग डाउनवर्ड, जब सैंड के अंदर मतलब उसके अंदर जा रहा था। m बी द मास ऑफ सैंड एडिड इनसाइड द बॉक्स, जो मान लो m उसका मास है जो सैंड उसके अंदर जा रहा है बॉक्स के अंदर। तो टोटल मास कितना हो गया, पहले वाला मास प्लस सैंड का मास। तो डाउनवर्ड फोर्स भी अब ज़्यादा लग रहा, कैपिटल M प्लस m इंटू जी। अपवर्ड फोर्स क्या है, बोयेंट फोर्स। द बोयेंट फोर्स रिमेन अनचेंज, ऐसा क्यों, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज कॉन्स्टेंट, बॉक्स का वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। सिंस द बॉक्स नाउ एक्सेलरेट डाउनवर्ड एट a इज इक्वल टू g/6, तो नेट फोर्स इक्वेशन बिकम, तो क्योंकि बोयेंट फोर्स कम हो गया है और जो वो है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो m प्लस m इंटू में g माइनस में बोयेंट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स m प्लस m इंटू g/6। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व फॉर द मास ऑफ सैंड स्मॉल m, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ बोयेंट फोर्स जो इक्वेशन नंबर 1 में है, जो कि है 7mg/6। तो हमें क्या मिलेगा, m प्लस m इंटू जी माइनस 7mg/6 इज इक्वल टू m प्लस m g/6। अब इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। m प्लस m माइनस में 7m/6, m प्लस m/6, जी से जी सब साइड कैंसिल हो गया। इधर 6m प्लस m माइनस 7m, यहाँ से m प्लस m और 6 कैंसिल,
6m प्लस में 6 स्मॉल m माइनस में 7m m प्लस m सोल्व करेंगे। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/5m। m की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2/5m। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। तो यही था कि कितना मास ऐड किया जाए कि वो क्या करे पुट करे इनसाइड द बॉक्स सो दैट इट एक्सेलरेट डाउन। कितनी एक्सेलरेशन से g/6 से। तो कितना मास ऐड करें 2/5 टाइम ऑफ मास का। अगला क्वेश्चन है 112। द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 8 सेकेंड। जो टाइम पीरियड है पार्टिकल का एग्जीक्यूट करता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो है 8 सेकेंड। एट लैम्डा इज इक्वल टू 0 इट इज़ एट मीन पोजीशन। टाइम पीरियड पार्टिकल का जिसने सिंपल हार्मोनिक मोशन करी है वो 8 सेकेंड है। एट t इक्वल टू 0 इट इज़ एट मीन पोजीशन। जब टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन क्या थी मीन थी। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड विल बी। फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेकेंड में देखो रेशियो बतानी है। क्या है टाइम पीरियड दे रखा है पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है 8 सेकेंड। एट t इक्वल टू 0 इट इज़ एट मीन पोजीशन। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड सेकेंड विल बी। तो देखो कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल हार्मोनिक से रिलेटेड है। तो क्या होती है पोजीशन x ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। x ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा को कैसे लिखेंगे 2π/t। तो ओमेगा 2π/t a साइन 2π/t इंटू में t। जब टाइम 1 सेकेंड है तो क्या होगा a साइन 2π/t। t हमें गिवन है कितना 8 सेकेंड। तो x ऑफ 1 इज इक्वल टू a साइन 2π/8 a साइन π/4 a/√2। अब क्या है अगली सेकंड में x ऑफ 2 a साइन 2π/8 इंटू में क्या हो जाएगा फिर t 2 सेकंड में a साइन π/2। तो x ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x ऑफ 2 माइनस x ऑफ 1। x ऑफ 1 थी a/√2। x ऑफ 2 की वैल्यू देख साइन 91। तो क्या है a माइनस a/√2। तो सोल्व करेंगे a कॉमन आ जाएगा √2 इस पे भी है इसके पास भी है। तो क्या आ जाएगा 1/√2 माइनस 1। तो हमारे पास देखो इसमें क्या था x ऑफ t a साइन ओमेगा t a साइन 2π/t। x ऑफ 1 है a साइन 2π/t और 8 सेकेंड। x ऑफ 1 a साइन 2π/8 a/√2। 2 सेकेंड के लिए है a साइन π/2। x ऑफ 1 x ऑफ 2 माइनस x ऑफ 1 तो a√2 बाय a माइनस a/√2 हमारा रिलेशन आ जाएगा 1/√2 माइनस 1। अब हम करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन जो कि क्या है